नमस्कार दोस्तों, एक अपना बहुत ही अच्छा चैनल है एजुकेशन का, जो हमने शुरुआत की है बहुत जल्दी ही, जिसमें आपके एजुकेशनल एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया जाता है। चाहे आप स्कूल में पढ़ते रहें, स्कूल के अकॉर्डिंग, बस कोशिश ये है कि जो टॉपिक आप किताब में दिए हुए हैं आपको आसान भाषा में बताया जाए। मैंने जो है इस पे हम लोग कई सब्जेक्ट पे काम करते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो है आपका एक आ जाएगा राजनीति पॉलिटी, और दूसरा आपका आ जाएगा इकोनॉमिक्स, और तीसरा आपका आ जाएगा सोशियोलॉजी, है ना। तो ये तीन पे आप जो है इस पर बढ़िया से पढ़ेंगे। जियोग्राफी भी था, भूगोल, धीरे धीरे उसको भी देखेंगे। फिलहाल ये तीन जो सब्जेक्ट मैं जो कवर करूँगा। तो हमने जो पहले टॉपिक में क्या देखा था, अबाउट संसद, है ना। संसद क्या है, कैसे काम करता है, और क्या क्या होते हैं उसमें, कैसे पढ़े उसको बहुत ही बढ़िया से, और पढ़ने के बाद उसका उद्देश्य क्या है, उससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, आपने कितने आए हुए हैं। तो आप लोगों ने ठीक ठाक उसमें से सपोर्ट किया था। जिसके पहले हमने जो है संसद का जो पूरा टॉपिक था उसे कवर किया, फिर साथ में उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आंसर हैं उसे अलग से हमने कवर किया। सबको साथ लेके जो हमने पढ़ा, तो हमारा जो है बहुत ही बढ़िया से संसद का टॉपिक क्लियर हो गया। संसद क्या है, कैसे काम करती हैं, कौन कौन लोग होते हैं, उसका मुख्य कौन होता है, और उसके मेंबर्स कैसे कैसे बनते हैं। तो ये कैसे आता है आपका भारत के अंदर, जो अपना सेंट्रल लेवल है दिल्ली, है ना। अपना जो पार्लियामेंट कहाँ है भारत के अंदर, दिल्ली में। दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है और एक नॉर्मल राज्य भी है। वहाँ मुख्यमंत्री चुनाव भी होते हैं, और नॉर्मली जो उस पर केंद्र शासित प्रदेश ही बोलते हैं उसको, है ना। तो जो अपने वहाँ पे हमने पढ़ा था संसद में, लोकसभा मेंबर के बारे में और राज्यसभा मेंबर के बारे में, उसी तरीके से हर स्टेट में होती है। जैसे वहाँ होती संसद, वैसे राज्य में होती है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम विधानमंडल। विधानमंडल होता है राज्य स्तर पर होती है। जैसे वहाँ पे होते हैं अपने लोकसभा, वैसे यहाँ पे होते हैं विधानसभा मेंबर, जिसको प्रत्यक्ष मेंबर बोलते हैं, जो इलेक्शन पढ़ने के बाद पब्लिक के सपोर्ट से, पब्लिक के वोटिंग के बाद उनको जो है मेंबर चुना जाता है। जो हर ज़िले के हिसाब से कुछ एरिया दिया जाता है, उसके बारे में हम जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो बढ़िया जानेंगे कि कितने लाख लोगों पे, कितने हज़ार लोगों पे एक एमएलए रहता है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट से अपने एक एमपी खड़े होते हैं, वैसे ही कुछ ज़िलों से 5-4 या जितनी सीटें वहाँ पे होती, सीट बनाए गए हैं पब्लिक के हिसाब से, है ना। क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसे इलाहाबाद में 12 हैं, तो 12 वहाँ पे एमएलए होते हैं, और एमपी शायद पता नहीं 1 ही 2 हैं। हमारे जैसे मतलब अम्बेडकर नगर ज़िला है, तो यहाँ पे जो है अपने 5 एमएलए, यानी जो विधानसभा मेंबर हैं वो 5 लगते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हमारी भाषा में विधायक। और जो लोग वहाँ से क्या नाम है सेंट्रल लेवल से इलेक्शन लड़ते हैं एमपी पद पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें जीतने क्या बोलते हैं, सांसद बोला। संसद नहीं, सांसद। तो बड़े कौन होते हैं, लोकसभा मेंबर, और जो ये होते हैं विधानसभा मेंबर, ये स्टेट लेवल पे होते हैं। तो हम विधानसभा के बारे में जानेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। जो कुछ राज्यों में अपने विधानसभा मेंबर होते हैं, कुछ राज्यों में अपने विधानसभा मेंबर नहीं होते हैं। तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले कवर करेंगे। जैसे अपने 28 राज्य हैं और भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबके जो है किसमें कौन से कितने हैं ना एमएलए एमपी अवेलेबल हैं, उसको जो है हम बहुत ही आसान तरीके से पहले टॉपिक कवर करेंगे। फिर उससे रिलेटेड 30, 40, 50 तो जो भी क्वेश्चन बनते होंगे बढ़िया से उसको देख लेंगे, ताकि हमारा विधानमंडल भी क्लियर हो जाए। हम जो है ये सारे टॉपिक अपने किसके हैं, राजनीति के, इंडियन पॉलिटी के हैं। इसे हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसी से देश चलता है कि लोग कैसे क्या काम करते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, वो पैसों से रिलेटेड है, किस तरीके से पैसे यहाँ पे देश में आते हैं, कैसे खर्च किए जाते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें हम जो है कवर करेंगे इस वीडियो में विधानमंडल के रूप में, है ना। तो बढ़िया से हम देखेंगे, सपोर्ट करना आप लोग, पूरी वीडियो देखना। तो अभी हम देखते हैं कि टॉपिक क्या है ना। हम वीडियो के रूप में नहीं देख पाएंगे क्योंकि मेरे पास जो है डिजिटल कैमरा, डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे जो हमने नोट बनाया है बढ़िया से उसको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हिसाब से आपको समझाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखें। तो चलते हैं हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे।
क्लोज कर दो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमने जो है वो देखा था विधानमंडल के बारे में, है ना। पहले जो वीडियो में देखा था संसद के बारे में, और उससे जुड़े इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसको अलग अलग बनाने में बहुत टाइम लग गया था। तो हम जो है दोनों टॉपिक साथ में कवर करते हैं। पहले विस्तार में देखते हैं विधानमंडल कहते किसे हैं, वो होता क्या है, और इससे जुड़े बाद में इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे जो क्वेश्चन है अपना, विधानमंडल क्या है, इससे जनता का क्या फ़ायदा है, विस्तार में जानिए। विधानमंडल लेजिस्लेचर किसी देश या राज्य का वह संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है जो कानून बनाने, उसमें सिर्फ इतना समझे बढ़िया से, इसको आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। विधानमंडल उसे कहते हैं जो राज्य स्तर पर होते हैं और वह जो केंद्र स्तर पर होते हैं, जिसमें आपके विधानमंडल में दो होते हैं। जिस तरीके से संसद होता है उसमें लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होता है। इसका आप अपने हिसाब से देख लेना, आसान भाषा में सिर्फ यही जानते, उसी को बोलते विधानमंडल। केंद्र में संसद, देखिए इसे लिखा हुआ है, राज्य में विधानमंडल। एक सदनीय द्विसदनीय हो सकता है। एक सदनीय विधानमंडल, इसमें केवल एक सदन होता है जिसे विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। अधिकांश राज्यों में यही प्रणाली है और कुछ राज्यों में आपका विधान परिषद भी है। द्विसदनीय विधानमंडल, इसमें दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में यह प्रणाली है। विधानमंडल का जनता को क्या फ़ायदा है? कानून निर्माण, विधानमंडल जनता की ज़रूरतों के अनुसार कानून बनाती है। कानून नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और समाज एवं व्यवस्था बनाए रखते हैं। जनप्रतिनिधित्व, विधानमंडल में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जो उनके हितों की रक्षा करते हैं और उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। तीसरा इसमें दिया हुआ है नीतियों का निर्धारण, विधायिका विभिन्न क्षेत्रों में विकास और कल्याणकारी नीतियाँ बनाती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि। सीधा लाभ जनता को मिलता है, सीधा लाभ नहीं मिलता है, बनाया तो है, न शिक्षा के क्षेत्र में, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना ही रोजगार के क्षेत्र में। जवाबदेही सुनिश्चित करना, विधानमंडल सरकार के कार्यों पर निगरानी रखता है। विधानमंडल सरकार के कार्यों पर निगरानी रखता है। यदि सरकार कोई गलत निर्णय लेती है तो विपक्ष उसे चुनौती देता है। इससे सरकार जवाबदेह बनी रहती है। दोनों मिलजुल के अपना कार्य करते हैं। और अगला देखते हैं बजट का अनुमोदन, सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को विधान मंडल में पारित किया जाता है, इसमें जनता से जुड़ी योजनाओं और सेवाओं के लिए धन आवंटित किया, जिसमें 80% धन इन जो विधायक होते हैं MLAs इनके खाते में जाता है। जनहित याचिका, इसी को बोलते हैं PIL, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन और बहस। नंबर 6, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है, जिसमें उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जाते हैं। निष्कर्ष दिया, कंक्लूजन, विधानमंडल जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करता है। यह न केवल कानून बनाता है बल्कि सरकार को जवाबदेही भी बनाता है। इससे जनता को उनके अधिकार मिलते हैं और उनकी समस्याएं उठाई जाती हैं और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। योजनाएं बना के बाद में उनके पैसे खुद खाए जाते हैं। जनता तक पहुंचता कहाँ है कुछ। उद्देश्य, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आगे शेयर करें। शेयर करने से जानकारी मिलेगी और ठीक ठाक से अपना जो है वो इन्फॉर्मेशन बढ़िया से पढ़ेंगे। यह भारत, अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया यहाँ, भारत के विधानमंडल लेजिस्लेचर से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल जवाब दिए जा रहे हैं जो सरकारी परीक्षा है, UPSSC, PET, SSC, UPSC, स्टेट PCS आदि के लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। विधानमंडल संरचना और प्रकार, क्वेश्चन दिया भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है। जाहिर सी बात है लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के बारे में दिया है। विधानमंडल के बारे में, इसमें विधानसभा होना चाहिए, भारतीय संसद, इस संसद के बारे में तरह केंद्र के हिसाब से। विधानमंडल की संरचना नहीं, विधानमंडल में क्या होगा आपका, ये हो जाएगा विधानसभा और विधान परिषद
भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? 6 राज्यों में, जिसमें 2 सदन है। कौन सा? एक निम्न सदन, उच्च सदन, विधानसभा और विधान परिषद। वो राज्य कौन कौन से हैं इसको याद रखें, क्वेश्चन में आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विधान परिषद को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के समान राज्य का उच्च सदन। जैसे राज्यसभा अपना केंद्र में है संसद में, उसी तरह के विधानमंडल में विधान परिषद उसी के बराबर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल से संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है। अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार पर विधानमंडल का क्या नाम है? केंद्र सरकार, केंद्र स्तर पर विधानमंडल का नाम क्या है? संसद। यानी जब हम सेंट्रल पे जाते हैं तो वहाँ संसद जिसको बोलते हैं, वही स्टेट लेवल पे इसको विधान मंडल बोलते हैं। केंद्र स्तर पर जो होता है, जो पूरा देश चलाता है, संसद बोलते हैं। और राज्य स्तर पर जो देश चलाता है उसे क्या बोलते हैं? विधानमंडल। तो आशा है बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। अब लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े सवाल। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, ये तो हमने जो पीछे वीडियो में पढ़ी थी, इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर लेना चाहे तो। विधानमंडल के बारे में देखते हैं। राज्य विधानमंडल, क्या हर राज्य में विधान परिषद होती है? नहीं, केवल कुछ राज्यों में है। वो कौन से हैं? 6 राज्य हमने देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। राज्य विधानसभा के सदस्यों, राज्य के जो विधानसभा होते हैं, न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 60। कुछ छोटे राज्यों के लिए कम हो सकते हैं, जैसे गोवा 40। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। कौन राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन होते हैं? जैसे राष्ट्रपति होते हैं सेंट्रल में, केंद्र में, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल होते हैं। मुख्यमंत्री के सलाह पर वह जो है सभा भंग करने की सलाह देते हैं। जैसे अपना केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति को, सेम वैसे ही। राज्य विधान सभा का प्रमुख कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर बोलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्या है। कौन संसद और राज्य विधानमंडल के बैठक को बुला सकता है? राष्ट्रपति। संसद के लिए राष्ट्रपति और राज्य के लिए राज्यपाल। अगला जैसा तो मनी बिल सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाएगा? केवल लोकसभा में। विधानसभा और अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? मुख्यमंत्री और उसकी परिषद के विरुद्ध। संसद का पहला सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का अधिवेशन कितने समय में एक बार बुलाया जाना चाहिए? अधिकतम 6 महीने के अंतराल में। उपयोगी जानकारी दी हुई है। विषय, संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियन हर्बर्ट द्वारा डिजाइन किया गया। संसद भवन का उद्घाटन 1927 में हुआ। समथिंग। विषय और विवरण, संविधान का भाग 5 यूनियन और संघ स्टेट में वर्णन है। राज्यपाल की भूमिका, राज्य विधानमंडल का संवैधानिक प्रमुख है। तो यहीं से अपना जो है ये विधानमंडल समाप्त हो जाता है। आप 1-2 बार रिवीजन करके देख लेंगे तो आपको जो है रिकॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है। तो आशा है हमने जो शुरुआत की थी विधानमंडल का बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। इसका जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें डालेंगे, पढ़ेंगे 1 by 1 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का, जो अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है और शेड्यूल यानी अनुसूची 12 है। तो आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप इतना पढ़ ले तो आपका जो है विधानमंडल से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आशा आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, जिसको 1 by 1 आपको जो है कंटेंट साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी क्लियर होते जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आगे शेयर भी करें, आपके साथ साथ और लोग भी सीखें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।